हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे। एलसीएम को लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम समापवर्तक कहा जाता है। एलसीएम मालूम करने का तरीका क्या है? एलसीएम दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है भाग विधि द्वारा और दूसरा होता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। यहाँ पे हमने क्वेश्चन को लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि 16, 32, 48 का लघुत्तम समापवर्तक निकालें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग भाग विधि से इसको सॉल्व करते हैं। लघुत्तम समापवर्तक को निकालने के लिए पहले जो दी गई संख्या है इस संख्या को लिख लेते हैं। यहाँ पे है 16, 32 और 48 है। इसको ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद एक लाइन को आप लोगों को खींचना है, उसके बगल से एक लाइन को खींचना है। अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले काटना है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अभाज्य संख्या। हमने यहाँ पे अभाज्य संख्या को लिख दिया है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है, उससे बड़ी जो होती है 3, उससे बड़ी 5, फिर उससे बड़ी 7, फिर उससे बड़ी 11। सबसे पहले आपको 2 से काटना है, उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7। जब 2 से नहीं कटेगा तब हम लोग 3 से काटेंगे। जब 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे, 5 से नहीं कटेगा तो 7 से काटेंगे। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से करते हैं, किसी अन्य के पहाड़े से नहीं करती हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 से काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे तो 8 बार में 16 कटेगा, तो 2 8 16। और 32 जो है वो 16 बार में कटेगा। 48 जो है वो 24 बार में कट जाएगा। यानी 2 से काटने का मतलब है कि जो भी ऊपर संख्या लिखी गई है उसी की आधा संख्या को नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 16 का आधा 8 होता है, 32 का आधा 16 होता है, 48 का आधा 24। फिर 2 से काटेंगे तो फिर संख्याओं का आधा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा और 2 से 12 बार में 24 कट जाएगा। उसके बाद फिर ऐसे एक लाइन खींचेंगे, फिर 2 से काटेंगे। यहाँ देखिए 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 छंग 12। फिर से 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कटेगा 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 3 नहीं कटा तो 3 को लिख लेंगे। फिर अब 3 से काटेंगे तो यहाँ पे देखिए पूरा हर जगह पे एक एक हो गया। हम लोग इसको तब तक काटते हैं जब तक कि लास्ट में एक ना बच जाए। अब देखिए यहाँ पे एक बच गया है। अब जो ये खंड निकला हुआ है, ये बगल वाले खंड जितने आए हैं इन्हीं का आपस में गुणा कर दीजिए। जो भी गुणनखंड आएगा वही इसका लासा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं। 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार 2 आया है, तो इसको लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 5 बार 2 है और 1 बार 3 है। अब इसका गुणा करके लिख दीजिए, जो भी आएगा वही लाता हो जाएगा। देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 तिहैया 96। यानी इसका जो लासा आएगा वो 96 आएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 8, 36, 72 का एलसीएम निकालें। नियम आप लोगों को बता दिए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 8 लिखिए, उसके बाद 36 लिखना है, उसके बाद 72। अब क्या करना है, एक नीचे से लाइन को खींचना है और एक इसके बगल से लाइन को खींचना है। अब इसको काटिए। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 2 से काटिए तो 4 बार में 8 कटेगा। इसको काटेंगे तो 18 बार में 36 कटेगा। इसको काटेंगे तो 36 बार में 72 कटेगा। यानी 2 से काटने का मतलब सभी संख्याओं का आधा आधा लिखते हैं। यदि ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप 2 से काट रहे हैं तो इस संख्या में 36 में 2 से भाग देंगे तो 18 ही प्राप्त होगा। यदि 72 में 2 से भाग देंगे तो 36 आएगा। इस प्रकार से आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ फिर से 2 से काटिए तो 2 दूना 4, 2 नवा 18 और 18 बार में 36 कट जाएगा।
उसके बाद फिर 2 से काटिए, 2 का नम 2, 9 नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिख लीजिए। 18 जो है वो 9 बार में कटेगा। अब 2 के बाद आप लोग 3 से काटेंगे, इसको 3 से काटेंगे। 1, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 बार में कट गया। अब 3 से फिर काटिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 का नम 3 और 3 का नम 3। देखिए लास्ट में 1 बच गया है, तो यहाँ पे इसका भी गुणनखंड करना होगा जो ये संख्याएं आई हैं। गुणनखंड करने से पहले आप लोग इस संख्या को भी लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे है 8, 36, 72। अब इसके बराबर में आपको लिखना है ये जो बगल में खंड आया है। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 3 बार 2 आया है, इसको लिखिए 2 गुणा में 2 गुणा में 2। 3 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो यहाँ पे लिखिए 3 गुणा में 3। अब इसका गुणा करके यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72। तो जो इसका लासा आएगा वो कितना आएगा? 72। तो यही आप लोगों का आंसर आया है। यदि आप लोग को वीडियो समझ में आया हो तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि किस प्रकार से लासा निकाला जाता है। धन्यवाद।